So, hi, I'm Priyanshu Sharma, pursuing BTech in Maths and Computing at IIT Delhi. So, today we will solve NCERT exercises for the chapter combination. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम देखेंगे कि कोई भी टास्क हम इसमें डील करेंगे अरेंजमेंट से कि कितने अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स दिए हैं तो उन्हें कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। और हम इसमें पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, जो यहाँ पर दिया भी है कि इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, then the total number of occurrences of the events in the given order is m cross n. For example, हमारा पहला टास्क है, जैसा कि इसमें दिया है कि हमें पहले दो ऑप्शन हैं पैंट और शर्ट में से चूज करना है। और फिर हमारा सेकंड टास्क है हमें स्कूल बैग, टिफिन बॉक्स और वाटर बॉटल में सिलेक्ट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन डूइंग these two tasks in succession would be 2 cross 3 which is 6. तो ये एग्जांपल था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। इस चैप्टर में हम वही देखेंगे, हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन भी होता है हम वो भी देखेंगे, और फैक्टोरियल नोटेशन, परमुटेशन किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, और उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे जो रियल लाइफ पे बेस्ड हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 6.1 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 6.1 तो क्वेश्चंस करने से पहले जो इसमें यूज होगा इस चैप्टर में, जो एक दो नोटेशंस है वो मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल होगा 1 into 2 and so on up to n, where n belongs to natural number. सिमिलरली जो 0 फैक्टोरियल होता है और जो 1 फैक्टोरियल होता है वो उसकी वैल्यू होती है। और अब हम देखते हैं कि परमुटेशन का एक जल्दी से डेफिनेशन बता देता हूँ। परमुटेशन बेसिकली, और एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर हमें बोला गया, हमें फॉर एग्जांपल n डिफरेंट टाइप्स की बॉल्स दी गई और हमें बोला गया कि इसमें से r बॉल्स को हमें अरेंज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है, इसे डिनोट करते हैं NPR से, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा कि कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में क्या रिलेशन फॉर अ जनरल केस। कॉम्बिनेशन, अब हमें वही n बॉल्स दी गई हैं, पर इस बार हमें बोला है कि हमें r बॉल्स सिर्फ चूज करनी है, हमें सिर्फ सिलेक्ट करनी है, हमें अरेंज नहीं करना। यानी वो किसी भी ऑर्डर में हो सकती है, मतलब हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है, हमें उसके अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो उसे हम डिनोट करते हैं एनसीआर से, कॉम्बिनेशन। ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस। हम देखते हैं कि इसमें क्या रिलेशन। तो अगर हमें कोई भी n बॉल्स दी गई हैं या n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से हमें r सिलेक्ट करना है, n में से r, तो हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशन। और हमें बोला है कि अगर हमें अरेंज करना है तो फिर हम पहले पिक करेंगे कॉम्बिनेशन से, फिर हम उसको अरेंज करेंगे। तो क्या होगा, पहले हमने एनसीआर नंबर ऑफ वेज से सिलेक्ट करा इनटू आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल टू अरेंज देम इन डिफरेंट वेज, यही क्या होता है NPR। तो ये रिलेशन होता है। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं ताकि और क्लैरिटी मिले क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, how many 3-digit numbers can be found from the digits 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that first part repetition of the digits is allowed. तो हमारे पास 3 प्लेसेस है इसमें हमें, और हमारे पास नंबर्स है 1, 2, 3 और 5, 4, 5, और हमारे पास प्लेसेस कम है। तो सबसे पहले हम इन 5 में से कोई 3 डिजिट्स चूज करेंगे, कोई 3 नंबर्स चूज करेंगे
फिर हम उन्हें अरेंज करेंगे ताकि हमें 3 डिजिट नंबर मिल जाए। तो ये होगा 5 में से चूज करना है, 5 3 चूज करना है, फिर अरेंज करना है। 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल दिस 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल विच इज 60। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये होगा 5p। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। सॉरी, जो ऊपर वाला मैंने सॉल्व करा था वो था पार्ट 2 और हम पार्ट फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट में रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। अब रिपीटेशन अलाउड है, यानी इन तीनों पोजीशन पे कोई भी नंबर आ सकता है कितनी भी बार। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 5 वेज, सेकंड प्लेस को फिल करने के 5 वेज और थर्ड प्लेस को फिल करने के 5 वेज, which is 5 into 5 into 5 125। तो ये होगा 5 125 एंड सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 if the digits can be repeated। अब हमारे पास 3 प्लेसेस है, तो जो 1 प्लेस है उस पे हमारे पास 3 ही चॉइस है, आइदर 2 4 और 6। पर जो फर्स्ट 2 पोजीशंस है उन पे हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, यानी 6 to 6। तो जो आंसर हमारा होगा वो होगा 6 इंटू, यहाँ पे 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं, 3 into 3 6 into 6 into 3 which is 108। So let's move on to the next question. Question number 3. How many 4-letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated? So हमारे पास 4 places हैं। First 10 letters of the English alphabets if no letter can be repeated। So ये होगा simply 10C4। हमारे पास 10 लेटर्स हैं, उनमें से हमें बस कोई भी 4 पिक करना है, 10C4, और फिर हमें उन्हें अरेंज करना होगा इनटू 4 फैक्टोरियल। जिसे इवेल्युएट करने पे हमारे पास आएगा 5040। एक ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर पूछा हुआ तो हमें करेंगे परम्यूटेशन। हमें अरेंज, ये 4 फैक्टोरियल है अरेंज करने की। पर अगर हमसे पूछते कि हाउ मेनी 4 लेटर्स कैन बी फ्रॉम द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो हम ये 4 फैक्टोरियल नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 4, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each number starts with 67 and no digits appear more than once। 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स, हमारे पास 5 नंबर्स होंगे। दिस क्वेश्चन 4, और हमारे पास 0 से 9 तक, और हमें दे रखा है कि 6 और 7 होंगे फर्स्ट पोजीशन एंड नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस। हमारे पास 3 ब्लैंक्स है और पॉसिबिलिटीज कितनी है हमारे पास 10। तो 10 choose 3 which is factorial divided by 7 factorial 10 to 9 to 8 divided by 6। तो ये जो नंबर्स होंगे जो हमने काउंट करे, इसके अंदर वो ऐसे नंबर्स भी होंगे जिसके अंदर 6 और 7 आ रहे हैं, पर हमें दिया है नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, यानी रिपीट नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? इसलिए हमारे पास जो टोटल पॉसिबल वेज होंगे वो 10 नहीं होंगे, वो होंगे 0 to 9 एक्सक्लूडिंग 6 and 7, एक्सक्लूडिंग 6 and 7। तो ये हो जाएंगे 8C3 8 into 7 6 56। और ये तो हमने चूज करा, चूज करने के बाद हमें इन्हें अरेंज भी करना होगा 3 फैक्टोरियल। तो ये होगा 336। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 5, a coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded, how many possible outcomes are there? तो ये भी एक सिमिलर क्वेश्चन हुआ। हमारे पास 3 प्लेसेस हैं जिन्हें फिल करने की 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ये होगा फर्स्ट टॉस, सेकंड टॉस, थर्ड टॉस। थर्ड टॉस के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है, टेल्स और हेड।
और कितनी बार रिपीट हो सकता है, तो कोई भी जो आउटकम है टेल्स या हेड में रिपीट हो सकता है। ये होगा 2 × 2 × 3 is 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब भी हम कॉम्बिनेशन या परमुटेशन लेते हैं तो उसमें ये रिपीटेशन वाले केस नहीं आते हैं, उसमें नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं। अगर हम यूनिक नंबर्स लें अगर, और उसमें से हम कुछ कॉम्बिनेशन हम कुछ भी चूज करें या परमुट करें, तो रिपीटेशन वाले केस नहीं होते। मतलब हम कॉम्बिनेशन या परमुटेशन डायरेक्टली उसमें यूज नहीं कर सकते कि हमें पूछा है कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म फॉर विच एनी टू डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो उस केस में हम ये यूज नहीं कर सकते। सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। Given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? तो हमें एक सिग्नल जनरेट करना है जिसमें 2 फ्लैग है। तो ये भी सिमिलर सा क्वेश्चन है। हमारे पास 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं, उनमें से हम कोई भी 2 चूज करेंगे 2 पोजिशंस के लिए, और फिर ऑर्डर मैटर करेगा, इसलिए हम करेंगे 2 फैक्टोरियल। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5p2 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, which is 20 आंसर। तो ये थी एक्सरसाइज 6.1। तो हम एक्सरसाइज 6.2 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे परमुटेशन की डेफिनेशन दी। परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 1। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है हमें वैल्यूएट करना है 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल होगा 1 to 2 so on up to 8, जो कि हो जाएगा वैसे कर लेते हैं 2 and 3 एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 and 5 को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 and 7 को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे to 8। 48 into 20 960 into 42 which is 40320। तो हमें बस इसमें फैक्टोरियल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 फैक्टोरियल माइनस 3। 4 factorial is 4 into 3 into 2 minus 3, which is 24 minus 6 is 18 आंसर। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें पूछा है इस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स 7 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल जो कि हो जाएगा 1 into 2 into 3 plus 1 into 2 into 3 to 4, 6 plus 18 which is 24। और 7 फैक्टोरियल क्या होता है 1 into 2 and up to 7, जो कि हो जाएगा 5040। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो हम स्पेंड करेंगे 8 फैक्टोरियल क्या होता है 8 into 7 into 6 into 5 4 into 3 into 1 divide by 6 5 4, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 into 7 is 20। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 is if 1.6 factorial plus 1.7 factorial equals x by 8 factorial, then find x। So let's look at LHS। 1 factorial by 6 factorial plus 1 factorial by 7, 1 divided by 7 factorial। इसमें से हम 6 factorial कॉमन निकालें, 1 plus 1 by 7 factorial, 1 by 7, ये हो जाएगा 7 factorial और न्यूमरेटर में 8। ये जो 7 into 6 factorial हो जाएगा 7। अब ये हमें किसके इक्वल दे रखा है x by 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं
8 into 7 फैक्टोरियल, यहाँ से x के आ गए 62। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इन क्वेश्चंस में सिर्फ हमें फैक्टोरियल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्वेश्चन 5 फर्स्ट पार्ट, we need to evaluate n factorial by n minus 1 r factorial for the given values of n and r. So n equals 6 and r equals to 6 factorial divided by 4 factorial. 6 factorial, so we can write 6 into 5 into 4 factorial divided by 4 factorial. It's second part. Second part में 9 factorial on 9 minus 5 factorial is 4 factorial. ये हो जाएगा 9, 8, 7, 6, 5 and 4 factorial divided by 4 factorial, which is 15126. Yeah. So एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करते हैं। इससे पहले जल्दी से थ्योरम देखते हैं, इस पेज पे लिखिए। The number of permutations of n different objects taken r at a time when repetition is allowed is n. For example, हमारे पास n places हैं फिल करने के लिए, और हमारे पास r places, और हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं n जो इसमें हम फिल कर सकते हैं, और रिपीटेशन अलाउड है। कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी बार रिपीट हो सकता है। तो फर्स्ट प्लेस के लिए n वेज, सेकंड के लिए n, सो ऑन। तो ये हो जाएगा n रेज़ टू द पावर r। ये हमने एक्सरसाइज 6.1 में प्रॉपर्टी वैसे यूज कर रखी है, बट फिर भी एक बार मेंशन कर। एक और थ्योरम है, थ्योरम 3, the number of permutations of n objects where p objects are of same kind and rest are all different is n factorial divided by p factorial। यानी हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स यानी n प्लेसेस हैं, और हमें बोला है कि उनमें से p सेम हो सकता है। तो जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो होंगे n फैक्टोरियल डिवाइड बाय p फैक्टोरियल। उसी का जनरल केस थ्योरम 4 है, the number of permutations of n objects where p1 objects are of one kind, p2 are of second kind, and so on, if any are of different kind is। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय p1, p2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू p के फैक्टोरियल। या तो हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मैं क्लैट आ जाए। Exercise 6.3 question 1. Many three-digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated. तो ये भी सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। हमें 9 में से कोई भी 3 चूज करना है। 9 से 3 क्वेश्चन 2 है, उसमें हमें 4 डिजिट के नंबर्स चाहिए। 4 डिजिट के नंबर्स, इसमें जो 0 होगा, 0,000 प्लेस में नहीं हो सकता, फिर वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होंगे, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा कि हम 0 से 9 के बीच के नंबर लेकर उससे 4 डिजिट का नंबर बनाएं, और माइनस नंबर ऑफ वेज इन विच जो 0 है वो 1000 प्लेस पर है, और बाकी के जो नंबर्स हैं उनसे हम बाकी के 3 डिजिट्स को फिल करें। तो 10c4 into 4 factorial minus 1 with is 0 के लिए, 0 को 1000 फिल करने के लिए इंटू बाकी 3 प्लेसेस उनके भी 0 से 9 की कोई नंबर होता है, इंटू 10c3 into c factorial। हम सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा 9 into 9 into 8 into 7 which is 4, 5, 8, 6। ये हमने माइनस के ऊपर है नंबर ऑफ वेज, क्योंकि जो 0 से 9 वाले जो हमने फर्स्ट पेज लिए थे, इसमें वैसे नंबर्स भी होंगे जिसके अंदर 0,000 प्लेस होगा। तो उन सबको हटाने के लिए हमने ये सब तय कर। क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। How many 3-digit even numbers can be made using the digits 1 to 7 if no digit is repeated? 3 digit numbers हैं, even numbers। तो
जो वंस प्लेस है उसके लिए हमारे पास 3 चॉइस है, 2, 4 और 6। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 लिया, एक केस कंसिडर करते हैं कि हमने यहाँ पे 2 फिल कर दिया। 2 फिल करने के बाद इन दोनों प्लेसेस के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? अब 2 फिल कर दिया तो हमारे पास अब 6 नंबर्स हैं, उनमें से हमें 2 पोजीशन फिल करनी है। तो 6 C2 into 2 फैक्टोरियल इंटू 1, 2 फिल करने, ये 2 को 1 स्पेस पे फिल करने के लिए। ऐसे ही 4 के लिए होगा और 6 के लिए होगा, इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा? 6 into 5 into 3। सॉरी, जब हमारे पास 5 नहीं है यहाँ पर, तो हमारे पास टोटल 6 नंबर है। 6 में से 1 स्पेस पर इवन नंबर फिल करने के बाद हमारे पास 5 नंबर्स बचेंगे, जिसमें से हमें 2 प्लेसेस बढ़ने जिससे। तो ये हो जाएगा 5C2 into 2 into 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 4, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है यूजिंग द डिजिट्स 1 to 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो जो उसका फर्स्ट पार्ट है, नो डिजिट इज रिपीटेड, तो ये सिंपली 5 से 4 into 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, 5 की 4, विच इज 120। सेकेंड पार्ट को देखते हैं, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। तो जो फोर्थ पोजीशन है उसमें जो वंस प्लेस है उस पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4 और 5। पर इवन नंबर्स किस किस के लिए होंगे? 2 और 4 के लिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वंस प्लेस पे इवन नंबर हो, वुड बी 2/5। और हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज है 120। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे इवन नंबर फॉर्म करने के, हो जाएगा 120 into 2/5 विच इज 48। ऐसा हमने कैसे कर दिया? क्योंकि ये जितने भी इवेंट्स होंगे वंस प्लेस पे 1 से लेके 5 तक कोई भी नंबर होने के, वो सारे इक्वली लाइक। तो अब क्वेश्चन 5 को देखते हैं। फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 persons, in how ways can we choose a chairman and vice chairman assuming one person cannot hold more than one position? 8 लोगों की कमेटी हमारे पास, हमें उसमें से 2 पर्सन को चूज करना है, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयर। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? 8C2 into 2 फैक्टोरियल। 8 में से हमने 2 को चूज करा और उन्हें हमने असाइन कर दिया चेयरपर्सन और वाइस चेयर, वाइस चेयर। ये क्या हो जाएगा? 8 into 7 which is 56। क्वेश्चन 6, हमें एक इक्वेशन दे रखी है, n-1 P3 on n P4 equals 1/9। तो इसे सॉल्व करते हैं। n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-3 equals n-4 फैक्टोरियल on n फैक्टोरियल बाय n-4 फैक्टोरियल equals 1/9। n-1 फैक्टोरियल और ये जो n फैक्टोरियल हम करते हैं n into n-1 equals 1/9। तो यहाँ से हमारे पास आ गया n equal। क्वेश्चन से हम देखते हैं, फाइंड r इफ फर्स्ट इक्वेशन है 5PR equals 2 times 6PR minus। तो इवेलुएट कर लेंगे 5 डिवाइड बाय 5 minus r फैक्टोरियल equals 2 into 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 minus r plus 1 is 7 minus r फैक्टोरियल। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 minus r फैक्टोरियल equals 7 minus r, 6 minus r and 5 minus r फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 7 minus r, दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, 42 plus r square minus 13r equals 12। और से वापस 42 plus r square minus 13r equals 12। यहाँ से आ जाएगा r square minus 13r plus 30 equals 0।
यहाँ से r इक्वल टू 3 और r इक्वल्स 10 है। अब r इक्वल्स 10 को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो NPR में जो r होता है वो लेस देन इक्वल्स n होना चाहिए। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा r इक्वल्स 3। रिजेक्ट। सेकेंड पार्ट भी सिमिलर है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। 5PR इक्वल्स 6PR माइनस। यहाँ पे भी सेम करेंगे, सिमिलर सी इक्वेशन बनेगी और फिर सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 7 माइनस आर x माइनस आर इक्वल्स 6। आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 इक्वल्स 6। आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 36 इक्वल्स 0। आर की दो वैल्यूज होंगी, आर इक्वल्स 9 और 4। हम आर इक्वल्स 9 को रिजेक्ट कर देंगे सिमिलर आर्गुमेंट की वजह से, दैट आर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 10। आर इक्वल्स 4 आंसर होगा। क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म using all the letters of the word equation using each letter exactly once। अब इक्वेशन जो वर्ड है उसके अंदर सारे लेटर्स यूनिक है, सारे लेटर्स डिफरेंट है। अब इसके सारे लेटर्स को लेना है और हमें बताना है कि कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं इन्हें अरेंज करके। तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, हम लेटर्स काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है, तो हमारे पास 8 लेटर्स लेने हैं हमें। 8C8 into 8 फैक्टोरियल, which would be 4032। नाइन्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे assuming that no letter is repeated Monday if 4 letters are used at a time। मंडे में टोटल 6 लेटर्स और हमें 4 लेटर्स यूज कर, हम 4 लेटर यूज कर सकते हैं एक बार में। तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे 4 लेटर्स वर्ड के लिए? 6C4 और फिर हमें उन्हें अरेंज करना होगा 4 फैक्टोरियल केस से, which is 6 into 5 फैक्टोरियल, which is 360। सेकेंड पार्ट देखते हैं। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट टाइम। ऑल लेटर्स आर यूज्ड मतलब हमारे पास 6 ही पोजीशन है, तो ये हो जाएगा सिंपली 66 into 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल is 720 आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं। ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल। अब मंडे में हमारे पास 2 वोवेल्स हैं, ओ और ए, तो हमारे पास फर्स्ट लेटर वोवेल होगा। इन 6 में से 2 जो फर्स्ट पोजीशन है उसको फिल करने के 2 वेज, ओ और ए, और बाकी 5 पे कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ओ लें, यहाँ पर ओ फिल करें, तो हमारे पास 5 लेटर्स बचे, तो 5C5 into 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली ए के लिए भी होगा, इट्स ए टू, तो ये हो जाएगा 240 वेज। तो क्वेश्चन 9 भी हो गया है। अब हम क्वेश्चन 10 पर चलते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस of the letters in Mississippi do the 4 eyes not come together। ओके, तो इसे हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम पहले निकालें टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द लेटर्स ऑफ वर्ड मिसिसिपी, विच इज मिसिसिपी में टोटल कितने लेटर्स होंगे? इसमें एम है 1, आई है 4, एस है 4 और पी है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कितने परमुटेशन होंगे मिसिसिपी के। तो हमने जैसे थ्योरम 4 में पढ़ा था कि अगर रिपीटेशन है हो रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, n P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू P फैक्टोरियल। तो हम वही यूज करेंगे यहाँ पर। टोटल लेटर्स 11 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल टू 4 फैक्टोरियल। अब इनमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा? वो सारे वेज जिसके अंदर जो 4 आईज है वो साथ में, लाइक फॉर एग्जांपल
इस तरह का चीज, ये 4 आए साथ में और बाकी लेटर्स किसी भी अरेंजमेंट। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन 4 आईज को हम एक ही कोई लेटर बोल दें। फॉर एग्जाम्पल आई डैश। तो हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हो गए, एम आई डैश 4 एस एंड 2, टोटल 8 लेटर्स माइनस 8 फैक्टोरियल। अब इनके कितने परम्यूटेशन होंगे, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास। तो जब भी हमें बोला जाए कि फॉर एग्जाम्पल फॉर अ नंबर, कोई भी एक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स साथ में हो, तो उसके लिए हम उनको एक ही सिंगल एंटिटी मान लें क्या। सो क्वेश्चन 11 देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। परम्यूटेशंस जो फर्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें बोला है वर्ड्स स्टार्ट पी से हो और एंड एस हो। फर्स्ट लेटर पी एंड एस और बीच में सारे लेटर्स। तो वर्ड परम्यूटेशन में टोटल कितने लेटर्स हैं वो देख लेते हैं पहले। तो हमारे पास 12 लेटर्स हैं परम्यूटेशन में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए हमने पी और एस को फिक्स कर दिया। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे सच दैट द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस वुड बी 1 into 10 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे पास 10 पोजीशन है। तो हम देखते हैं कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर, क्योंकि इसके अंदर रिपीटेशन है। तो टी हमारे पास ट्वाइस है क्या, तो बस टी ही रिपीट हो रहा है। तो फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, which is 18140। ये होगा हमारे पास फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं। वॉवल्स आर ऑल टुगेदर। तो परम्यूटेशंस में कितने वॉवल्स हैं, ई ए आई ओ 5 वॉवल्स। सो हमें ये साथ में चाहिए तो हम इसे सिंगल एंटिटी मान लेंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे इसके लिए, इसको हम बोल देते हैं वी, इस सिंगल एंटिटी को। तो अब हमारे पास टोटल लेटर्स हो जाएंगे 12 माइनस 5 प्लस 1 विच इज 8। तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होंगे वो होंगे 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और 2 t's मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि ये जो हमने एक एंटिटी मानी है वोवल्स की, ये भी परम्यूट कर सकते हैं आपस में। फॉर एग्जांपल ई यू ए आई ओ का दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है, यू ए आई ओ ई फॉर एग्जाम्पल। इससे हमारे पास जो आंसर आएगा इसे सॉल्व करने के बाद वो होगा 241 ये होगा हमारे पास फाइनल आंसर। इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। फॉर एग्जाम्पल हमें इस टाइप का वर्ड चाहिए, पी ई आर एन यू और एस और फिर बाकी के वर्ड्स। तो एस और पी के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होने चाहिए। तो ऐसे वर्ड्स बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 12 प्लेसेस हैं। अगर हम उसे 1 से 12 के बीच में नंबरिंग कर दें तो पी और एस हो सकते हैं 1 और 6 पर, 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 and 7 12, यानी टोटल 7 वेज। अब जो पी और एस हैं वो इंटरचेंज भी हो सकते हैं, अपनी पोजीशन इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो 7 into 2 is 14। ये हमने पी और एस की पोजीशन को फिक्स करा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग पी एंड एस एंड अरेंजिंग देम। तो और जो बाकी के जो 10 लेटर्स हैं उनके लिए वही अरेंजमेंट्स फॉलो होंगे जो कि क्वेश्चन 1 पार्ट 1 में फॉलो हुए थे कि वर्ड स्टार्ट पी एंड एंड एस। तो उसमें बेसिकली क्या कर रहे थे, हम जो बचे हुए 10 लेटर्स थे उन्हीं को हम अरेंज कर रहे थे। सो 14 into 18140 ये सॉल्व करने का हमें मिलेगा 25
401600। तो ये फाइनल आंसर। तो हमने एक्सरसाइज 6.3 भी कंप्लीट कर लिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन 1, if NC8 equals NC2 find NC2। कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है NCR equals NC n minus R। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है काफी। तो NC8 equals NC2 दिया है और हमें पता है NC n minus 8 के इक्वल होगा, इसी प्रॉपर्टी का यूज कर। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो क्या बोल सकते हैं, 2 equals n minus 8 n equals 10। तो हमसे पूछा है NC2। So 10C2 equals 10 factorial divided by 8 factorial 2 factorial, which is 10 into 9 divided by 2, which is 45। So ये is our answer। Question 2 पर चलते हैं। Determine n if the following equality holds। 2n C3 first part, 2n C3 on nC3 equals 12। So 2n C3 is 2n factorial divided by 2n minus 3 factorial and 3 factorial, n factorial 3 factorial n minus 3 factorial equals 12। इसे क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में होगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2। जो बचा हुआ 2n माइनस 3 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा ऑन n n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल्स 12। ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, n माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा 2n माइनस 2 से और 2 बचेगा। तो हमारे पास बचेगा 2 to 2n minus 1 into 2 is 4 divided by n minus 2 equals 12। यहाँ से आएगा 2n minus 1 equals 3n minus 6, n equals 5। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट भी सिमिलर है, बस 12 की जगह यहाँ पर 11 है। तो ये हो जाएगा 8n minus 4 equals 11n minus 22। 18 equals 3n, so n equals 6। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। क्वेश्चन 3। तो हमारे पास एक सर्कल है, उसके 21 पॉइंट्स हैं और हमसे पूछे कितने कॉर्ड्स ड्रॉ कर। तो 21 पॉइंट्स हैं। अब किसी भी कॉर्ड के लिए हमें क्या चाहिए, अगर सर्कल पे किसी कोई भी दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें तो हमारे पास एक कॉर्ड आ जाएगी। तो इसलिए सिमिलर अप्रोच यूज करेंगे 21 पॉइंट्स के लिए। 21 पॉइंट्स में से हमें कोई भी दो पॉइंट्स चूज करने हैं। 21 C2 which is 21 factorial divided by 19 factorial 2 factorial, which is 10 into 19 190। sorry, आपको calculation this is 21 to 210 these are final answer। फोर्थ क्वेश्चन पर चलता है। क्वेश्चन 4 says that in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls। तो इसमें हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करेंगे। 3 बॉयज सिलेक्ट करने के वेज होंगे 5C3 इंटू, ये इंटू कहाँ से आए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से आया। 4 गर्ल्स में से 3 चूज करने हैं, 4C3 और आर आंसर। तो कोई भी दो पॉइंट्स हम चूज कर सकते हैं सर्कल पे, वो हमें एक कॉर्ड देगी। ऐसे हमारे पास 21 पॉइंट्स, तो आंसर हो जाएगा 21C2 which is 21 to 10 is 10 आंसर। क्वेश्चन 4 पर चलता है। क्वेश्चन 4 says that in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls। इसमें हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करेंगे। तो 5 बॉयज में से हमें 3 बॉयज सिलेक्ट करना है। 5C3 इंटू 4C3, ये इंटू
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की वजह से आया। तो ये होगा 5 to 4 by 2 to 4 which is 40 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। या सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls. Question 5. If each selection consists of 3 balls of each color. So same type of question है। इसमें हम देंगे 6C3 for red balls, 5C3 for white and 5C3 for blue. This for red, this for white and this for हम सॉल्व कर लेंगे 6 5 into 4 divided by 6 5 into 4 divided by 2 which is 2000 आंसर। क्वेश्चन 6 पे चलेंगे। Determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combination. तो हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स और हमें उसमें से 5 कार्ड्स चूज करने हैं such that exactly one ace is there in each combination. तो 4 कार्ड्स कोई भी हो सकते हैं बट एग्जैक्टली वन एस हो। तो ये भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सिलेक्टिंग एस एंड फ्रॉम 4 कार्ड्स फ्रॉम 4 एसेस फ्रॉम ईच टाइप ऑफ कार्ड which is 4C1 and selecting rest 4 cards from remaining 48 cards. This 48C which will give us 4 into 48 47 46 45 and 43 में से वैलिड कर लेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 778320। या सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 7। In how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers? तो हमारे पास 17 प्लेयर्स हैं जिसमें से हमें 11 प्लेयर्स सिलेक्ट करने हैं। तो इन 17 में से 5 बॉलर्स और हमें बोला है इस इन 11 में से एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होने चाहिए। अगर 17 में से 5 बॉलर्स हैं तो जो रिमेनिंग 12 हैं वो होंगे हमारे पास ऑलराउंडर्स या बैट्समैन और यहाँ पर होंगे 11 में से 4 बॉलर्स एंड 7 बैट्समैन। तो हमें क्या करना है बेसिकली हमें 12 बैट्समैन में से 7 बैट्समैन सिलेक्ट करने हैं और 5 बॉलर्स 4 बॉलर्स सिलेक्ट टू मेक अ टीम ऑफ 11। सो 12C7 into 5C4 12 फैक्टोरियल 12 इसे हम सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 3960। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन 8 is that a bag contains 5 black and 6 red balls. 5 red and 6 black balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. So similar question है। हमें 5 में से 3 red balls 6 में से 3 red balls select करनी है and 5 black में से 2 black balls select करनी है। 5C2 into 6C3 which is 200 आंसर। क्वेश्चन 9 पर चलते हैं। In how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student? So हमारे पास 9 courses हैं टोटल और उसमें से हमारे पास 2 courses compulsory हैं और हमें टोटल 5 courses select करना है हमारे प्रोग्राम के लिए। So 2 compulsory courses हम हमेशा लेंगे और बचे हुए 3 कोर्सेज हमें सिलेक्ट करने हैं बचे हुए 7 कोर्सेज में जो नॉन कंपल्सरी कोर्सेज। सो 2 कंपल्सरी में से 2 कंपल्सरी सिलेक्ट करने के 1 वे एंड जो रेस्ट 7 कोर्सेज हैं उसमें से 3 कोर्सेज सिलेक्ट करने के 3 वे 7C3। तो ये होगा 7 into 5 6 35 वेज आंसर।